जीवमजीवं दव्यं जिणवरवसुवेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। ये 35 नंबर गाथा में किसकी चर्चा चल रही है, कौन कहेगा? 35 नंबर गाथा का विषय क्या है, बोलो। भाव संवर। बहुत भेद और बढ़िया। प्रभेद। भाव संवर क्या चल रही है? भेद प्रभेद। हाँ, ओके। और उस भाव संवर को भी अनेक प्रकार से कह रहे हैं, इसलिए उसको भेद कह दे रहे हैं। वास्तव में भेद कुछ है नहीं, है ना। तो इन भेदों के अंदर में अपनी चर्चा हो गई व्रत, समिति, गुप्ती, और अब धर्म की बात चल रही है। तो चूंकि ये सब भाव संवर के ही हैं, और संवर किसी शरीर की क्रिया का नाम नहीं है, और ना ही किसी शरीर की क्रिया से और शुभ भावों से संवर होता नहीं है। संवर तो स्वभाव के आश्रय से होने वाली जीव की शुद्ध प्रणति का नाम है। ठीक है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप है। तो ये जो धर्म की चल रही है, क्षमा मार्दव आर्जव आदि, ये भी चारित्र गुण की शुद्ध प्रणतियां हैं। ये शरीर की प्रणति नहीं है ना। अब वो शुद्ध प्रणति को व्यवहारने से निरूपित किया जाता है। निरूपण करेंगे व्यवहारने से और समझेंगे निश्चय को। क्या बोला? जी निरूपित करेंगे व्यवहारने से, समझना क्या है? निश्चय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो अपनी कल बात चल रही थी संयम धर्म। सत्य धर्म को भी अपन ने देखा। सत्य धर्म भी क्या है? वीतराग परिणति। सत्य धर्म क्या है? संवर तत्व, भाव संवर। सत्य धर्म क्या है? आनंदमयी परिणति। और उस आनंदमयी परिणति में कोई विकल्प नहीं है, कोई भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा, निस्तरंग परिणाम है, उसका नाम सत्य धर्म है। और सत्य धर्म की चर्चा किधर से कर रहे हैं? सत्य वचन से। अब तो सत्य वचन तो पुद्गल की पर्याय है। सत्य वचन में धर्म होता कि नहीं? नहीं होता है, नहीं व्यवहार से। होता। व्यवहार से। ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही प्राणी संयम और इंद्रिय संयम से संयम धर्म होता कि नहीं होता? नहीं होता है। बोलो किसी की बात। अरे मैं किसी प्राणी को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, ऐसे ज्ञान विश्वास से संयम धर्म प्रकट होता है। क्या बोला? मैं किसी को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं, सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, ऐसे संयम धर्म प्रकट होता है। नंबर एक। और इंद्रिय संयम, ये इंद्रियों को मैं स्पर्श नहीं कर सकता, मैं किसी पर पदार्थ को भोग नहीं सकता। भोगों को छोड़ना इंद्रिय संयम नहीं है। क्या बोला? भोगों को छोड़ना इंद्रिय संयम नहीं है। मैं भोग नहीं सकता ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद है, उस आनंद का नाम संयम धर्म। और जिनको संयम धर्म प्रकट होता है स्वभाव के आश्रय से, उनको ऐसे अणुव्रत महाव्रत दिखाई देते हैं बाहर में। तो बाहर से चर्चा की जाती है शरीर से और परिणामों से। समझ आ गई बात? प्रदीप भाई का हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, दीदी मिस्टेक्स हो गया, सॉरी। ओके, कोई बात।
है ना। ऐसा संयम क्या है? संयम आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतराग प्रणति है। और आत्मा का आश्रय मतलब आत्मा की सच्ची समझ। आत्मा का आश्रय मतलब सच्ची समझ। और सच्ची समझ क्या है? कि मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं, मेरा शरीर से अत्यंत अभाव है, ये सच्ची समझ है। क्या बोला? मैं किसी प्राणी को मार बचा सकता नहीं, ये सच्ची समझ है। आई बात ख्याल में? मैं जी दीदी। इंद्रिय को स्पर्श नहीं करता, मैं पर पदार्थ को भोग नहीं सकता, ये सच्ची समझ है। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये सच्ची समझ है। और ऐसी सच्ची संयम समझ से ज्ञान संयमित होता है, अपनी सीमा में आ जाता है। पंडित साहब की रचना है सीमंदर भगवान की स्तुति। हम्म, क्या? निज सीमा में रहते प्रभु तुम। कहाँ रहते हैं सीमंदर भगवान? निज अपनी सीमा सीमा में में। रहते हैं। निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते, ये सीमंदर निज सीमा में। क्या बोला? सीमंदर भगवान कैसे हैं? निज सीमा में रहते हैं, मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहते हैं। और द्रव्य गुण पर्याय में रहते हुए वस्तु की सीमा बताते हैं। किस वस्तु की? किस वस्तु की सीमा बताते हैं? परम जीव पूरे वस्तु। 6 द्रव्यों की सीमा। जी वस्तु। सारे के सारे 6 द्रव्य अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, और मैं भी अपनी सीमा में रहता हूँ। जब सारे द्रव्य, विश्व के सारे द्रव्य अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, तो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भी अपनी सीमा में रहता हूँ। मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के कहीं नहीं जाता। जब मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय को छोड़ के कहीं जाता नहीं हूं, है, तो फिर मैं पर का भोग कर सकता हूँ? पर मुझे भोग सकता है? मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ? बोलो। निज सीमा बता दी। और ऐसा जानकर वो ज्ञान भी कैसा हो गया? अब वो ज्ञान संयमित हो गया। ये, और बाहर में इंद्रिय विषयों को छोड़ दे, प्राणियों आनंद। की रक्षा करे, और अपनी सीमा को समझे नहीं, और दुखी। ऐसा जाने मैंने पर की हेल्प की है, मैंने पर को बचाया है, तो वो संयमित हुआ कि नहीं हुआ? अद्भुत दुखी बात है होगा। दीदी, समझ आ गई बात? ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। निज सीमा में रहते प्रभु तुम, वस्तु सीमा दर्शाते, हे सीमंदर निज सीमा में स्थिरता भाव जगाते। निज सीमा में स्थिरता होती है। ओहो, मैं मेरी सीमा में ही रहता हूँ तो मुझे स्थिरता आती है। फिर आत्मा हूँ संवेदन करते। क्या संवेदन करते हैं? मैं आत्मा हूँ। हमको क्या संवेदन करना है? मैं आत्मा हूँ। बहुत अच्छी स्तुति है, पढ़ना आप लोग, ठीक है। बहुत सुंदर। अब क्या कह रहे हैं कि इस संयम धर्म की अब चर्चा आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, उसका प्रतिपादन, इसका प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का उपदेश है। 8 शुद्धियों का उपदेश है। वह इस प्रकार, क्या है इस प्रकार? भाव शुद्धि, कार्य शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, है ना, शयनासन शुद्धि, और वाक्य शुद्धि। इस संयम धर्म को ऐसे 8 प्रकार से बता रहे हैं। ऊपर ही लिखना है प्रतिपादन, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं बाहर से। क्या बता रहे हैं? उसमें भाव शुद्धि
भाव शुद्धि क्या है? कर्म के क्षयोपशन से उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल करने वाली है, राग आदि विकार से रहित है। भाव शुद्धि किसको कहना? भाव शुद्धि। अरे हमारे परिणाम तो बहुत शांत रहते, भाव शुद्धि नहीं रत्नत्रय, नहीं। रत्नत्रय स्वभाव में। के आश्रय से जो राग आदि उत्पन्न नहीं हुए उसका नाम भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि क्या है? राग आदि का जहाँ जब राग उत्पन्न हो रहा है वो तो अशुद्धि है, और जितना राग उत्पन्न नहीं हुआ वो भाव शुद्धि है। ठीक है, ये परत की बात कर दी। अब सुनो, काय शुद्धि। काय शुद्धि क्या है? अच्छा, काय शुद्धि हो भी जाए तो काय शुद्धि का जीव से क्या सरोकार है, क्या मतलब है? लेकिन जिनको भाव शुद्धि होती है उनको काय शुद्धि भी होती है। अब वो काय शुद्धि कैसी है? एकदम साफ सुथरी काय। काय शुद्धि किसको कहते? नहा शरीर। धो के साफ सुथरा एकदम। इधर देखो काय कार्य, शुद्धि के बारे में क्या? इधर कार्य है कि काय है? काय, काय शुद्धि, काय, इसमें काया, इसमें रेफ, इसमें शरीर। रेफ लगा हुआ है। क्या चीज? इसमें जो लिखा है ना उसमें कार्य लिखा है। अनिकारणी काय। अब अगर लिखा है मुद्रण, कार्य, कार्य है मुद्रण काय दोष है। शुद्धि, मुद्रण हाँ दोष है। हाँ, बस वही मैं है ना? देखो, क्लियर करना चाहती काय शुद्धि क्या है? आवरण और आभूषण से रहित। कैसी है काय? अब देखो, पहले से ही अपन चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ जो भाव संवर की चर्चा चल रही है वो मुनिराज की मुख्यता से चल रही है। किसकी मुख्यता से चल रही है? वो हूँ। बराबर निराश। बार बार मुनिराज के स्वरूप को ही हाईलाइट कर रहे हैं, है ना? हम्म, तो वो काय शुद्धि कैसी है? एकदम नहा धो लो, साफ सुथरे कपड़े पहन के और बढ़िया पाउडर वाउडर लगा के, ये काय शुद्धि। देखो आप बिल्कुल कैसी बात कह रहे हैं, बहुत ही गजब की, बहुत गंभीरता है आगे जो काय शुद्धि की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आवरण, किसी भी प्रकार का आवरण। काय शुद्धि की बात कर रहे हैं। आवरण, ये वस्त्रादि क्या है? वस्त्र, आवरण। आवरण। आवरण है वस्त्र, और आवरण का होना अशुद्धि है। क्या बोला? आवरण क्यों है? आवरण क्यों है? कि अंतरंग में वासना है, अंतरंग में अशुद्धि है। जिसको, सुनो सुनो, बहुत गंभीर बात है, जिसको अंतरंग परिणामों में अशुद्धि हो, तीन कषाय चौकड़ी का को अभाव नहीं हुआ हो, है ना, और वो बाहर में काय शुद्धि पाले, क्या कहा? तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। हाँ। परिणामों की नग्नता ना हो, वो बाहर में नग्नता हो, तो ये तो फिर क्या है? ये उद्दंडता है ये। मायाचार्य। क्या कहा? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। जिनको भाव शुद्धि होती है उनको काय शुद्धि होती है, और काय शुद्धि मतलब आवरण और आभूषणों से रहित। जो गृहस्थ है ना, गृहस्थ, गृहस्थ, एक कषाय चौकड़ी के अभाव वाला गृहस्थ, दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला गृहस्थ, वो कैसा, देखो जिन शासन कितना सुव्यवस्थित है, वो कैसा होना चाहिए? वो एकदम बढ़िया कपड़े पहने और आभूषण सहित होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का नाटक मत करो। क्या बोला? गृहस्थी में हो ना, अच्छे से खाओ पियो, ये जिन शासन कहता है। अच्छे कपड़े पहनो, बिल्कुल बढ़िया आभूषण पहन के रहो, ये जिन शासन कहता है। और जो ऐसे नहीं रहता सुमत भाई साहब तो बहुत बताते हैं ना, क्या बताते हैं? है करोड़पति, है ना, और पहनेंगे क्या? पहनेंगे 100 रुपट्टी का गाउन दिन भर। कैसे रहना चाहिए? करोड़पति हो तो फिर ढंग से ही रहो,
अच्छे से खाओ पियो, और नहीं तो आधे अधूरे कपड़े जिसमें अपना स्टेटस सिंबल समझ रहे। कैसे कपड़े? ऊंचे नीचे छोटे मोटे कपड़े, शील के विरुद्ध कपड़े। गृहस्थ फटे को हुए कैसा पैंट। रहना चाहिए? शील, मर्यादा किस, ये गृहस्थ की मर्यादा है। उसको उसके कपड़े सुंदर कपड़े, मतलब पंडित साहब बोलते हैं सुंदर कपड़े मतलब शील की मर्यादा सहित कपड़े, जिसमें शील की मर्यादा पाली जाए वो सुंदर कपड़े, नंबर 1। नंबर 2, अहिंसक कपड़े जिनमें हिंसा हुई हो, चमड़े की वस्तुएं जिनमें सिल्क आई, ये अहिंसक प्रोडक्ट, वो सुंदर कपड़े हैं। नंबर 3, जो जो जैसा मौसम है उसके अनुकूल कपड़े, गर्मियों में मोटे मोटे कपड़े, सर्दियों में पतले पतले कपड़े, ये सुंदर कपड़े नहीं है। सुंदर कपड़ों में 3 चीजें, कैसा? मौसम के अनुकूल, अहिंसा। पसीना सोखता हो, हवा आर पार जाती हो, ये जिन इंसान के सुंदर कपड़े हैं। ऐसा है जिनशासन। और अहिंसक क्लॉथ होना चाहिए, अहिंसक। शील के और रक्षा। नंबर 3, शील की रक्षा करने वाले वस्त्र। गृहस्थ को कैसा रहना चाहिए? तुम्हारे पास अभी भाव विशुद्धि नहीं है ना, तो व्यवस्थित रहो। भाव विशुद्धि के बिना आधे अधूरे कपड़े पहनोगे तो तुम्हें शील का पाप लगेगा, कुशील का पाप, सॉरी, कुशील का पाप लगेगा। और मुनिराज अगर अणु मात्र, धागा मात्र साथ में रखें तो उनको पाप पड़ेगा। वो श्रमण जाए निगोद में। क्या बोला? समझ में आ रही है? देखो आगे बहुत गजब की बात लिखी है। ये 2-2.5 हजार वर्ष पुरानी आचार्य भगवान की कही गई टीका है। ये मूल प्रवचन पढ़ रहे हैं अभी अपन, गुरुदेव शेट्टी को नहीं पढ़ रहे हैं अभी। भी पूरा सत्य है। मूल ग्रंथ की स्वाध्याय चल रही है अभी। देखो, काय शुद्धि क्या है? अरे जिनको भाव विशुद्धि होती है बाहर में भी कैसे होते हैं? आवरण और आभूषणों से रहित, श्रृंगार नहीं करते काया का मुनिराज। और देखो कैसे कैसे ग्रंथों की रचना करते हैं, प्रथमान योग के ग्रंथों की रचना करते हैं, और मरुदेवी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, और एक एक उनके कपड़े आभूषण उनके अंगों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। और अंतरंग में कोई परिणाम मलिन नहीं है, भाव विशुद्धि, और बाहर में काया की विशुद्धि। सोचो कितनी वीतराग प्रणति, विचार कर, है ना। और सुनो, शरीर के संस्कार रहे, संस्कार रहित, शरीर का कोई संस्कार नहीं करते, दंत धोबन, स्नान, तेल पाउडर क्रीम, कुछ नहीं। अब सुनना, तो कैसा उदाहरण दे रहे हैं? उदाहरण क्या, कैसे होते हैं शरीर के संस्कार रहित? कैसे होते हैं? जन्म समय, जन्म समय समान मैल युक्त, वो काय शुद्धि है। जैसे बच्चा जन्मता है, माँ के पेट से जन्मता है, तो जन्मने के समय कैसा होता है? शरीर के संस्कार से रहित। जब वो आता है बाहर में तो कैसा होता है? कपड़े पहन के आता है, कोई आभूषण पहन के आता है? बोलो। कोई कोई क्रीम पाउडर लगा के आता है? नहा धो के आता है? नहीं। और कैसा रहता? मैल युक्त। जन्मता बालक कैसा होता है? शरीर का कोई संस्कार नहीं, आवरण रहित है, कोई कपड़े अपड़े नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, और मैल युक्त है। ऐसे मुनिराज होते हैं, जन्मते शुशुभत अकिंचन। ये है काय शुद्धि।
शरीर के विकारों से रहित होती है। जैसे वो हाल का बच्चा अंग के विकारों से रहित होता है, ऐसे मुनिराज जन्मते शिशु के समान होते हैं। जन्मता बालक किससे राग होता है, किससे द्वेष होता है? जन्मते बालक को। अभी देखना, ये व्यवहार बहुत स्थूल व्यवहार का कथन है। वो बच्चा सम्यक दृष्टि तो है नहीं, तो अंतरंग में तो उसको मिथ्या तो अज्ञान मोह राग द्वेष सब है, सब है। लेकिन अभी शरीर से बात चल रही है अकेली। समझ में आ रही है बात? शरीर से मैच अप कर रहे हैं। वो जन्मता बालक भले ही अपने राग द्वेष को व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन राग द्वेष तो उसको है ही है। या छायक सम्यक दृष्टि पैदा हो तो अलग बात। कोई छायक सम्यक दृष्टि हो, वो तो गर्भ में ही अनुभूति करता है, जन्म जन्म होते से अनुभूति करता है, उसकी बात तो चल नहीं रही है। लेकिन काया से मैचअप किसकी कर रहे हैं? जन्मते बालक की तरह। ऐसे होते हैं मुनिराज। सोच सकते हो? जन्मते शिशुवत चंदेव छैडाला जी में भी लिखा है, बहु देह मैली और सुगुण थैली। देह तो बाहर से मैली दिख रही है, क्यों? वे नहाते धोते ही नहीं है, संस्कार ही नहीं करते। वो कमंडल का जल सिर्फ शुद्धि के लिए है, बस मलमूत्र आदि के विसर्जन के लिए शुद्धि करते हैं बस, इसलिए वो जल होता है। मुंह नहीं धोते, पैर नहीं धोते। क्या बोला? अरे हाँ ठीक है, बहुत ऐसा लग रहा है, गर्मी बहुत है, चलो मुंह धो लो कमंडल के पानी से। पैर मैले हो गए, बहुत मिट्टी लग गई, चलो पैर धो लो। नहीं नहीं, बस शुद्धि के लिए। बहुदेह मैली और अंतरंग में क्या है? सुगुण थैली। सुगुण सम्यक गुणों के को धारती वसु। तीन कषाय चौकड़ी का भाव की वीतरागता, ये भाव विशुद्धि है। ये भाव शुद्धि और शरीर की शुद्धि क्या है? ये शरीर मुनिराज की, ये शरीर की शुद्धि है। मैला शरीर, शरीर की शुद्धि है, उनके शरीर की शुद्धि। और अगर वो संस्कार करें, मुंह धो लें, तौलिया से पोंछ लें, पैर धो लें, तो फिर उनको काय अशुद्धि हो गई। और जिसको काय शुद्धि है, नियम से भाव में अशुद्धि है, तीन कषाय चौकड़ी की विशुद्धता हो नहीं सकती। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए व्यवहार से चर्चा की जाती है अंतरंग को बताने के लिए। नग्न दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन। क्या बोला? जिसको काय विशुद्धि है उसको भाव विशुद्धि है, जिसको भाव विशुद्धि है उसको नियम से काय विशुद्धि है। और जिस काय में कोई संस्कार दिख रहा है आपको, काय को किसी भी प्रकार से, आवरण से, आभूषण से, पानी से, किसी भी प्रकार से यदि संस्कारित करते हैं तो इनमें काय शुद्धि तो है नहीं, तो फिर भाव विशुद्धि भी नहीं। काय ये विशुद्धि। बात ख्याल में? हाँ जी। और गृहस्थ अगर इसका उल्टा करे, गृहस्थ इसका उल्टा करे, है ना, तो वो अशुद्ध है बहुत। हाँ जी। गृहस्थ नहीं नहाए तो वो अशुद्ध है। क्या बोला? यदि गृहस्थ नहाए नहीं तो उसके हाथ का खाना खाने योग्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? लेट बाथ के कपड़े रखे तो वो उसके घर का खाना खाने योग्य नहीं है। कार के, बाजार के, ट्रेन के, डॉक्टर के, हॉस्पिटल के कपड़े रखे और नहाए नहीं और उन कपड़ों को धोए नहीं, तो वो उसके घर का भोजन करने लायक नहीं है, वो अशुद्ध है। समझ में आ रही है बातें? बहुत साइंटिफिक मार्ग है ये। और फिर वो भाव विशुद्धि है नहीं और बाहर में आवरण रहित हो जाए, इतनी खतरनाक बात लिखी है इसमें अष्टपाउड़ जी में, अपन तो बोलने में ही थर्रा जाए। पता क्या लिखा है? अरे
वो जो होते हैं ना, नट जो वो दिखाते हैं, नट नट वाले, है ना, वो कलाकारी दिखाते हैं, कुछ एक्टिंग करके बताते हैं। अरे वे तो फिर भी कपड़े पहन के नाच रहा है। और हे मुने तू भाव विशुद्धि के बिना और तू ऐसे नाच रहा है, तो तू उस नट से भी गया गुजरा है। ऐसे डांट लगाई है आचार्यों ने। क्या बोला? और वो गृहस्थ भी गृहस्थ नहीं है, वो त्रस्त है वो। ये जिन शासन है, ठीक है। विनय शुद्धि, परम गुरु और अंत आदि के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित, ज्ञानादि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त, और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। यह विनय शुद्धि देव साधु के प्रति अपार महिमावंत। क्यों अपार महिमावंत? हे प्रभु, आपने तो ये मार्ग बताया। हे जिनवाणी माँ, तुमने तो मुझे ये मार्ग बताया। ये गुरुओं के संरक्षण में तो ये आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं। लौकिक में भी कहते हैं कि जिसको विनय नहीं होती ना, उसको विद्या नहीं आती। क्या बोला? जिसको लौकिक में भी जिसको विनय नहीं है ना, तो पंचम काल है ना अभी तो बहुत वो चीजें देखी जाती हैं। धन का अभिमान करके बैठते हैं पढ़ने के लिए। पंडित साहब ने लिखा है, जल ज्यों पत्थर में न समावे, त्यों त्यों मानी निज बोध न पावे। तुम मंदिर में ही घुस रहे हो अकड़ के। हम आए हैं जिन ने बैठे अकड़ के, हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम तो बहुत ज्ञान वाले हैं। ऐसा जीव तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। विनय शुद्धि चाहिए। समझ आई? आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं? कि वे वहां से पढ़ के आए स्मारक से, फिर उन्होंने और डिग्रियां ली, फिर वे डॉक्टरेट हो गए, है ना, डॉक्टर वीर सागर जी, ठीक है। और फिर उनको ऐसा लगा कि आजकल का जो माहौल है वो इंग्लिश का माहौल है, तो मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, है ना। तो बोले कि मैं इंग्लिश सीखने गया। तो जब मैं वहां क्लास में जाता है, तो मैं तो ये सोच के जाता कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान। तो बोले मुझे कुछ अंग्रेजी समझ में ही नहीं आती थी जब तक मैं अपने को विद्वान समझ के पढ़ता था। ये उनके खुद शब्द हैं। मैं ये सोचता मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या चक्कर है, ये और छोटे छोटे बच्चे तो समझ जा रहे हैं और मुझे तो पकड़ में नहीं आ रही। फिर वो उनको ये वाली बात ख्याल आई। बोले दूसरे दिन से मैं सुबह जल्दी जाने लगा, और मैं ब्लैक बोर्ड पहुंचता, चौक का डिब्बा सही से रखता, टीचर की टेबल सही से करता, उनका बहुमान आने लगा मुझे। तब मुझे विद्या आई। समझ में आ रही बात? मान कसाई वाला कभी निजबोध नहीं पाता। वो मान कोई लेके बैठा है तो वो क्या सुनेगा, किसको सुनेगा? टोडरमल जी ने वक्ता के गुण भी कहे और श्रोता के भी गुण कहे। वक्ता भी लोभी वक्ता नहीं चाहिए। लोभी वक्ता होएगा ना, तो फिर वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। किसी को साधने के लिए रहेगा तो सत्य बात कैसे बोलेगा? हरी बात ख्याल में? सत्य बात कैसे बोलेगा? गुरुदेव श्री कोई कहता कि साहब सेठ आया है, तो गुरुदेव श्री क्या बोलते? करोड़पति आया है, धूर्णोपति है। धूलपति सीधा है। सीधा बोलते, धूर्णोपति है। मैं हे सेठ, मैं करते बकरी के पेट में चला जाएगा, फिर तू मैं करते रहना, ऐसा बोलते एकदम सिंह गर्जना। ये फर्क नहीं पड़ता था कि बुरा मान जाएगा, चला जाएगा, चला जा। हम्म, गुरुदेव श्री है। तुम्हारा क्या होगा? गुरुदेव श्री का क्या होगा?
अरे वो सीख लेगा कुछ। वहां से पानी पीने नहीं आओगे तो कुआं का क्या होएगा? तुम सोचो तुम्हारा क्या होएगा? प्यासे रह जाओगे। ऐसे श्रोता कैसा चाहिए? बहुत विनयवंत चाहिए, विद्वान चाहिए ऐसा। यही ईर्ष्यापत पुरुषार्थ सिद्धि शुद्धि। में भी आया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विपन ने पढ़ा था। बराबर। ईर्ष्यापत शुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान तथा योनि रूप आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा न हो, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि के निरीक्षण किए प्रदेश में गमन युक्त होती है। शीघ्र चलना, विलंब से चलना, चंचल उपयोग सहित विस्मय पूर्वक, लीला पूर्वक, विकार पूर्वक इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होती है ईर्ष्यापत शुद्धि। उनको पूर्व से ये ज्ञान होता है क्या कि जीवों के उत्पत्ति स्क्रीन में कहाँ नहीं है है ना? क्या? स्क्रीन में नहीं दिख रहा। स्क्रीन में अभी जो पढ़ा है वो हाँ तो हाँ, पेज स्क्रीन पलट पे दो नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा। कुशल भाई, पेज पलट। हाँ ठीक ठीक है है। ठीक है। ईर्ष्यापत शुद्धि है ना। ईर्ष्यापत शुद्धि 3 नंबर लिखा है, उसके बाद है ईर्ष्यापत शुद्धि। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब देखो, अब ये अपने ज्ञान में विवेक बनाए रखना कि ये जो पूरी चर्चा चल रही है, ये चर्चा चल रही है कि जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, जिनको संयम धर्म होता है, क्या बोला, जो महाव्रती होते हैं, संयम धर्म, निश्चय संयम धर्म, संयम संयम ये नहीं है जिसकी बात चल रही है। क्या बोला? ये तो ज्ञान में बनाए रखना। संयम धर्म तो संवर्तत्व है, और जिनमें ऐसा संयम होता है उनके बाहर में ऐसी क्रियाएं देखी जाती, तो इनको भी उपचार से संयम कहा जाता है। ऐसा नहीं समझना मुनिराज ऐसा करते, मुनिराज ऐसा करते, मुनिराज मुनिराज शुद्धात्मा है, मुनिराज के हाथ पैर नहीं होते। क्या बोला? वो आत्मा वस्तु नहीं मिसिंग हो जाए इस चर्चा में। क्या कहा? जो मुनिराज है ना, जो जीव वस्तु तीन कषाय चौकड़ी भाव की वीतरागता प्लस शुभ भाव, संजुलन संबंधी शुभ भाव, और आत्मा और ब्रैकेट बंद और वज्र की दीवार, ऐसे सुनना। मुनिराज ऐसे गमन करते, मुनिराज ऐसे गमन करते। तो वो जो शुद्धात्मा थी ना, आत्मा, वो उसका तो परिचय नहीं है, तो वो तो चली गई साइड में, वो तो निश्चय की बात हो गई खत्म, और व्यवहार की इतनी सारी बातें हैं। तो वापस से आत्मा भूल के, हाँ सही बात है, ऐसे गमन करते, ऐसे चलते, ऐसे बोलते, शरीर ऐसे रखते, वो ऐसे रखते। इतनी सावधानी चाहिए व्यवहार निरूपण में, इतनी सावधानी चाहिए। निश्चय को गौड़ रखा गया है, अभाव नहीं किया गया व्यवहार की चर्चाओं में, तब वो व्यवहार है। क्या बोला? निश्चय को गौड़ करके व्यवहार के कथन किए गए हैं, निश्चय है वहां। तब वो व्यवहार है। और जहां निश्चय है ही नहीं और अकेला व्यवहार है, तो फिर वो मिथ्यात्व है, फिर वो व्यवहार संज्ञा नहीं मिलती उसको। क्या बोला? समझ में आ रही है बात? कल आपने बोला था ना कि व्यवहार की बात होगी तो उसमें परमार्थ देखना है ना, हाँ बहुत बढ़िया। बस ये वो देखते रहना है। चर्चा करेंगे व्यवहार की, और तुम समझते रहना परमार्थ को। हम तो बोलते रहेंगे चीनी का डिब्बा, तुम डिब्बा चीनी मत ढूंढने लग जाना, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हम तो कहेंगे आपका ही घर है, तो अपना घर मत समझने लग जाना, नहीं तो क्लेश हो जाएगा। बस पर्पस सॉल्व कर लेना, जो कथन किया गया है ना उसका पर्पस सॉल्व कर ले। अरे अनंत प्रभु को परम औदारिक देह वाला कहते हैं, लेकिन तुम औदारिक देह को भगवान मत समझ लेना। ये 24 घंटे में जो बोलचाल नग्न चलता है दिगंबर। अपना अपना और दूसरे का, और वहां पे अगर व्यवहार में
अगर परमार्थ समझते जाएं तो यही है कि निर्णय हुआ, क्योंकि ये बात चल रही है व्यवहार की, और उस समय हर समय वो परमार्थ दिखने लगे, परमार्थ समझने लगे। देखो हाँ हाँ ना, अभी भी वो मिसिंग इसी बात की है, हर समय हर समय हर समय हर समय तो केवली परमात्मा को रहता है। उपयोग में, हाँ, छद्मस्त के उपयोग में एक समय में दो बातें नहीं रहती हैं, लेकिन जो निर्णय हुआ है ना, निर्णय वो निर्णय बहता है। सो उपयोग में हर समय चले, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसे ऐसे, हाँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हाँ, निर्णय हुआ है तो बिना चिंतन के चलता है वो। निर्णय को चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से समझना इस बात, ठीक डिसीजन ठीक हुआ ठीक, है तो उस हाँ, डिसीजन को चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात? चिंतन की जरूरत नहीं पड़ती है निर्णय को, इसलिए अभिप्राय में अगर लेना, चिंतन चले, अभिप्राय में बैठाना। ये चिंतन चले, कम चले, ज्यादा चले, और चिंतन से मैं सम्यक दृष्टि बनूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहाँ चिंतन निर्णय से है सम्यक वहाँ दृष्टि नहीं आभार, होगा। बस ऐसे निर्णय समझ, है, बस निर्णय, बस। निर्णय से काम बनता है। 24 हम्म घंटे चले, कैसे चलेगा 24 घंटे समय को? सही सही, उपयोगात्मक नहीं चलेगा, लेकिन उसका उसका श्रद्धान सम्यक है, हाँ उसका निर्णय सम्यक है, वो अपने को जीव जानता है, वो निर्णय हाँ चल रहा है बस। हाँ, ऐसा वो ठीक है। विश्वास, 24 निर्णय, घंटे नहीं चलेगा, अपन वो 4 लाइनें बोलते हैं ना, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, चिंतन चलता है सम टाइम, सम टाइम, कभी कभी, कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है चिंतन, हर टाइम नहीं चलता चिंतन। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स। और निर्णय होता है वन टाइम। अब निर्णय से बस प्रसन्न है वो, और इस प्रसन्नता में कर्म रेखा कटे। आप ये सोचो चिंतन चले तब निर्णय होएगा, चिंतन भी चलता है, ये सही बात है, लेकिन वो चिंतन निर्णय के पोषण के लिए है, और जिसको निर्णय हो गया वन टाइम वो रहता है लाइफ टाइम। अब चिंतन चले निर्णय, और चिंतन नहीं चले तो भी निर्णय। अरे लौकिक में मिथ्या दृष्टि को भी, मेरे 2 बच्चे हैं, ये चिंतन करना पड़ता है क्या? तब 2 बच्चे हैं तुम्हारे, कितनी 24 घंटे चलता है चिंतन, बच्चों के बारे में चिंतन 24 घंटे चलता है। ऑटोमेटिक, फोन 24 घंटे करते हैं क्या? फोन पे बात है, बोलो नहीं करते, लेकिन निर्णय में है कि नहीं? भूल जाते हैं सुबह उठ के, सुबह उठे, अरे मैं स्त्री हूँ, नहीं 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 पुरुष हूँ, चिंतन करो बैठ, हूँ स्त्री छू, तभी तो होएगा नक्की मैं कौन हूँ। अच्छा मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ हाँ, एक वहां है और एक वहां है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा चिंतन करना पड़ता है कि वो बहता ही है, वो रहता ही है हर टाइम। याद करो तो रहता है, नहीं याद करो तो। जब मिथ्या निर्णय इतना मजबूत है तो सम्यक निर्णय कैसा होएगा? मिथ्या निर्णय में इतनी मजबूती है कि बार बार कह रहे हैं कि तन धन तेरा साथी नहीं, पत्नी बच्चे साथी नहीं, तू एकाकी एकत्व लिए ही रहता है, मैं एक दर्शन ज्ञान में इतना परमार्थ बताया जाता है, इतना परमार्थ कि वो मिथ्या तो टस से मस नहीं होए, इतना बिना चिंतन के ही दौड़े चले जा रहा है। समझ में आ रही? तो जो सम्यक निर्णय जिसको होएगा वो छूट जाता है, टूट जाएगा, उसके लिए चिंतन की जरूरत पड़ेगी नहीं? पड़ेगी। निर्णय वन टाइम, चिंतन सम टाइम। हाँ 24 जहाँ घंटे निर्णय चलना हो, चाहिए। अब इसमें पता क्या गड़बड़ी होती है, इससे गड़बड़ी क्या हम्म, होती है? 24 हम्म, घंटे चलना चाहिए, चलता है नहीं, चलेगा ही नहीं 24 घंटे। तो अब वो अपने पे ही क्वेश्चन मार्क बड़ा सारा, देखना हमारे तो परिणाम बिगड़ गए, जब वो गुस्सा आ गई थी तब चिंतन तो चला ही नहीं। अब आर्टिफिशियल चिंतन, हम तो गायक हैं, गायक सही है हैं, सही गायक है, हैं। तो गायक गायक बोलने से थोड़ी तुम गायक, तो बिल्कुल पता है बिल्कुल, भाई साहब क्या बोलते हैं? गायक का परफ्यूम मत लगाओ, परफ्यूम लगा लियो सुगंध आने लगी।
गाय है, का परफ्यूम नहीं चाहिए, सही है। एनालिसिस करके नक्की करो मैं बिल्कुल कौन बिल्कुल सा द्रव्य हूँ, नक्की करो, नक्की हूँ सही है। परमात्मा, नक्की कर, नक्की कर। अब चिंतन चले तो नक्की है, मत चले तो नक्की है। ये है मूल बात। ठीक है, आगे देखो अभी क्या कह रहे हैं। भिक्षा शुद्धि आचार सूत्रों में कहे अनुसार काल देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ मान अपमान के समान मनोवृत्ति युक्त, लोक निंद कुल में घर में जाने से रहे। देखो भिक्षा शुद्धि कैसी है। अब आत्मा में तो भूख का भाव उत्पन्न हुआ, सीमा समाप्त हो गई, निज सीमा में रहते। तीन कषाय शुद्धात्मा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, प्लस प्लस संजुलन संबंधी कषाय और आत्मा की सीमा समाप्त। अब शरीर अड़ी तो शरीर की सीमा समझ में आ रही है। तो एक भाव उत्पन्न हुआ, भूख का भाव उत्पन्न हुआ, तो आहार चर्या के लिए निकले। तो अब क्या बोलेंगे बे, मुनिराज निकले। मुनिराज निकले कि मुनिराज मात्र जानने वाले, समझ में आ रही है बात। ऐसा तो अब भी निकले, अब उधर से चर्चा कर रहे हैं, तो व्यवहार ने से चर्चा करें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परमार्थ हमको पता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वे जब के लिए जाएंगे तो लोक निंद कुल में घर में नहीं जाएंगे, जिस घर में लोक निंद कार्य हुए हो ऐसे घरों में नहीं जाते। समझ में आई बात। चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, पूर्व से ही मर्यादा लेके जाते, पूर्व से ही देह के इतने निर्मम है कि नवदा भक्त मुनिराज बड़े कि आहार देने वाला बड़ा। हमने आहार कराते मुनिराज को, कौन मुनिराज बड़ा है, बड़े। मुनिराज के आहार कराने वाला। मुनिराज। नवदा भक्ति से जाते हैं, 100 बार उन्हें अब पड़गान करोगे, 100 बार, और उनकी विधि मिलेगी। शर्तों पे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है बात। नवदा भक्ति होनी चाहिए दातार को। अभी यहाँ पे ही हुआ नोएडा में, मंदिर में मुनिराज आए हुए थे, तो वो सब लोग खड़े जाते हैं, कोई नारियल लेके, कोई थाली लेके, कोई द्रव्य लेके, कोई क्या लेके, कोई फ्रूट से लेके, केला लेके, सब पड़गान के लिए खड़े हो जाते। अब मुनिराज आए, लौटने लगे तो उन्हें जल्दी अदला बदली की, क्या पता कौन सी आकड़ी लेके आए हैं। तो अब वो आखड़ी भी सही हो गई उनकी, उन उन वो आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि अब वो क्या है। तो अब वो बार बार कह रहे हैं कि आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल रहे। अब ये तो बोल ही नहीं रहे अतरो अतरो अवतरो अवतरो, अतरो अतरो तो बोल ही नहीं रहे, बाकी सब बोल रहे और अतरो अतरो नहीं बोल रहे। फिर कोई समझदार महिला गई, अरे तुम अतरो अतरो तो हो, बिना बुलाए थोड़ी आएंगे, सो भी 3 बार बोलो, हे प्रभु आइए 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 पधारिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। अब मन शुद्धि वचन शुद्धि तो बोल रहे हैं, आहार जल शुद्ध ये भी बोल रहे हैं, और क्रिया वो जो उनकी आखिरी थी वो भी मिल गई, पर अत्रो अत्रो नहीं कह। तो अत्रो अत्रो नहीं कहेंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे, वे भूखे नहीं रह जाएंगे। अरे अनारी स्वरूपो हम, क्या बोला। अब हमने तो नियम ले लिया कि हम दूध में वो काजू डला हो खीर में तब नहीं खाएंगे। अब कोई के यहाँ गए तो वहां पे डले थे, अब कौन बोले अच्छा नहीं लगता, उन्हें कैसा लगे, तो अब हम खा ले रहे। समझ में आ रही है बात। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की घड़ी घड़ी मर्यादा करता है, घड़ी घड़ी प्रतिज्ञा लेता है, घड़ी घड़ी तोड़ देता है। अब हमारे से तो चलता नहीं, वैसे तो चलता नहीं, अब बाहर निकले हैं तो हम क्या करें, तो अब हमने तो कर लिया,
क्यों कर लिया? कषाय है ना अभी, और उनको 3 कषाय का अभाव हुआ है, विचार करो आप। तो उनकी वो शुद्धि कैसी होती है? भिक्षा शुद्धि, लाभ लाभ मान अपमान की के में समान मनोवृत्ति युक्त। उन्हें कोई रास्ते चलते हुए कोई अपमान करे, कोई रास्ता चलते हुए मान करे, उनका लाभ हो अलाभ हो, वो इन सारी मनोवृत्तियों से रहित, इतने प्रचुर वीतरागी। कैसी है मुनिराज की वृत्ति, है ना? लोक निंद कुल में घर में जाने से रहित, चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, विशिष्ट प्रकार के स्थान जैसे कि गरीब और अनाथों के लिए दानशाला, विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप। ऐसे ऐसी जगह नहीं जाते धर्मशालाओं में जहाँ शादी विवाह होते हों। अब आजकल व्यवस्था ही नहीं है तो धर्मशाला में हो रहे हैं कार्यक्रम। वो देखो मुनिराज क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अनाथों के लिए दानशाला बनाई हो, वहां जहाँ विवाह यज्ञ आदि होते हों, ऐसे वाले घरों स्थान के त्याग रूप होते हैं, त्याग रूप लक्षण सहित दीन रहित, दीनता नहीं होती है। वो आज सब बहुत भूख लग रही है, आहार मिल जाए, मिले नहीं मिले। देखो गुरुदेव श्री का नाम याद आते से रहता ही नहीं है। गुरुदेव श्री जैसे चौथे गुण स्थान वर्ती, वे तो खुल्लम खुल्ला बोलते थे, मैं तो पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं, भले ही उनकी क्रिया पंचम गुण स्थान की थी, मैं तो अविरति सम्यक दृष्टि, अविरति समझती जैसा जीव भी देह को रोटी मिले तो मिले, नहीं मिले तो मत मिले, देह के लिए मैं सत्य धर्म नहीं छोड़ सकता। सोचो कितनी देह से भिन्नता। देह जिंदा रहेगी, देह जिंदा रहती है पहले तो, क्या देह जिंदा रहने से मैं जिंदा रहता हूँ? देह छूट जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। और देह रहनी है कितने समय तक, ये फिक्स है कि नहीं? आयु कर्म। और देह में कितने परमाणु लगने हैं, ये फिक्स है कि नहीं फिक्स है? तो किसको अदल बदल करना है? बोलो किसको अदल बदल करना है? किसी को नहीं। तो ऐसी वृत्तियों से ही रहित होते हैं वे। ओ 8:05 हो गए, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका समय अधिक हो गया, अपन आगे करें, ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जन। जय जिनेंद्र सभी को।